हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब मॉम चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि माँ और बच्चे को जोड़ने वाली प्लेसेंटा, इसका क्या रोल होता है और इसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन आपको प्रेगनेंसी में देखने पड़ सकते हैं। तो अगर कॉम्प्लिकेशन की संभावना है तो आप अपना एक्स्ट्रा ध्यान रख करके अपनी सेहत का और अपने बच्चे की सेहत का ध्यान रख सकते हैं। अपनी प्रेगनेंसी को अंत तक, पूरी प्रेगनेंसी को सुरक्षित रख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आप हम जुड़े रहें। फ्रेंड्स, जैसे ही गर्भाशय के अंदर भ्रूण चिपकता है, धीरे धीरे प्लेसेंटा डेवलप होती है भ्रूण को नरिश करने के लिए, क्योंकि प्लेसेंटा माँ और बच्चे को कनेक्ट करती है। प्लेसेंटा के माध्यम से, गर्भनाल के माध्यम से पोषण और ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन बच्चे तक जाता है, जो कि माँ से आ रहा होता है। लेकिन किन कंडीशंस में प्लेसेंटा कठिनाई पैदा कर सकती है? प्लेसेंटा की पोजीशन प्रेगनेंसी के दौरान निश्चित नहीं होती। प्लेसेंटा गर्भाशय में आगे की तरफ, यानी कि हमारे शरीर में पेट में आगे की तरफ, गर्भाशय के पीछे की तरफ, गर्भाशय में दाएं बाएं या ऊपर की तरफ कहीं भी चिपक सकती है, कहीं पर भी डेवलप हो सकती है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम कब होता है? हम सभी जानते हैं कि गर्भाशय में आगे नीचे की तरफ गर्भाशय का मुंह होता है, जहां से डिलीवरी के समय बच्चा बाहर की ओर आता है। तो प्लेसेंटा अगर एंटीरियर है, यानी कि अगर प्लेसेंटा गर्भाशय में आगे की तरफ है, यानी कि हमारे पेट के आगे की तरफ, तो ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं प्लेसेंटा एंटीरियर। और 18 से 20 हफ्ते तक प्लेसेंटा की पोजीशन निर्धारित होती है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान ये मूव करती है, ये माइग्रेट करती है थोड़ा बहुत। तो अगर प्लेसेंटा एंटीरियर होती है किसी महिला की, तो उसको अपना थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि प्लेसेंटा प्रेविया की प्रॉब्लम हो। प्लेसेंटा प्रेविया क्या है, इसको जानने के लिए मेरा डेडिकेटेड वीडियो है प्लेसेंटा प्रेविया पे, उसे आप देख सकते हैं। शॉर्ट में हम जानते हैं कि प्लेसेंटा अगर बच्चेदानी के मुंह पे आ जाए, जिससे कि बच्चा बाहर डिलीवर होता है, शरीर से बाहर आता है, तो वो प्लेसेंटा प्रेविया कहलाता है। इसके 3 ग्रेड होते हैं, पार्शियल, मार्जिनल और कंप्लीट। तो एंटीरियर प्लेसेंटा की पोजीशन थोड़ी सी रिस्की होती है कि वो माइग्रेट करके हो सकता है कि सर्विक्स पे आ जाए। ऐसे कौन से लक्षण हैं जो आपको बताते हैं कि अगर प्लेसेंटा इंटीरियर है तो आपको कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? सपोज आपने अपनी रिपोर्ट्स में देखा कि प्लेसेंटा इंटीरियर है, तो कौन से ऐसे लक्षण आपको बताएंगे कि इस एंटीरियर पोजीशन से आपको खतरा हो रहा है? और ऐसी कंडीशन में आपको सावधानी रखनी है, अपना एक्स्ट्रा ख्याल रखना है। ऐसी कंडीशन में अगर आपको वजाइनल ब्लीडिंग होती है, अगर आपको कॉन्ट्रैक्शंस फील होते हैं, क्रैम्पिंग फील होती है, अगर आपको बैक पेन रहता है, आपको एब्डोमेन में पेन आता है बार बार, आपको स्टिफनेस, मसल्स जो होती हैं यूट्रस की और एब्डोमेन की, उसके अंदर स्टिफनेस, कड़कपन महसूस होता है अगर, और बच्चे का मूवमेंट ऐसी कंडीशन में कम मालूम चलता है, क्योंकि यूट्रस में बच्चा है और आप पेट के ऊपर से टच कर रहे हैं, बीच में बहुत सारी लेयर्स होती हैं टिश्यूज की, और गर्भनाल, प्लेसेंटा अपरा जिसे हम कहते हैं, वो एक कुशन की तरह आपके और बच्चे के बीच में रहती है, अगर वो इंटीरियर पोजीशन में रहती है। तो ऐसी कंडीशन में माताओं को गर्भ में शिशु की हलचल कम महसूस होती है। तो इससे आपको घबराना नहीं है, आपको ये नहीं समझना चाहिए कि बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा, आप उसे महसूस नहीं कर पा रहे, क्योंकि प्लेसेंटा की पोजीशन इस तरह से है। अब इससे आपको डिलीवरी में क्या परेशानी हो सकती है? अगर प्लेसेंटा इंटीरियर है और वो बच्चेदानी के मुंह के ऊपर आ रही है, थोड़ा या पूरा, तो ऐसी कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी कराना पॉसिबल नहीं होता। तो कई महिलाओं की जिद होती है हमें नॉर्मल डिलीवरी ही करानी है, तो आपको समझदारी से काम लेना चाहिए। ऐसे कंडीशन में बच्चे की और आपकी सुरक्षा के लिए आपको सी सेक्शन डिलीवरी को प्रेफर करना चाहिए। अगर प्लेसेंटा इंटीरियर है और वो सर्विक्स को ओवरलैप कर रही है, कवर कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में आपको अपनी मूवमेंट कम रखनी चाहिए। कई बार महिला के स्वास्थ्य को और कंडीशन को देखते हुए डॉक्टर बेड रेस्ट की सलाह देते हैं, तो आपको बेड रेस्ट करना चाहिए। आपको अगर ब्लीडिंग दिखाई पड़ती है या आपको कॉन्ट्रैक्शंस फील होते हैं जो कि आपको अनईजी कर रहे हैं, तो आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए। और अगर आप बेड रेस्ट पे रहते हैं तो ऐसे में आपको क्रिएटिव वर्क करना चाहिए ताकि आपको स्ट्रेस नहीं हो। आपको अपने खान पान में कैलोरी इंटेक पर ध्यान देना चाहिए आपके वजन के मुताबिक। प्लेसेंटा इंटीरियर होने से महिला को कोई नुकसान नहीं होता जब तक वो सर्विक्स पर ना आए और प्लेसेंटा प्रेविया की प्रॉब्लम ना हो। बाकी सभी कंडीशंस में एंटीरियर प्लेसेंटा होने से कोई परेशानी नहीं होती। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम है तो इसको जानकर आप अपना ख्याल रखेंगे, आप डिसीजन मेकिंग अच्छे से कर पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।